वेलकम टू कैरियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। आज आप लोगों का देखिएगा सिंथेसिस की वीडियो है। और जैसा कि आप लोगों को बताया था कि पिछली वाली वीडियो में आप लोगों का पूरा नरेशन जो था वहाँ तक आप लोगों का पूरा फिनिश हो चुका है। और मैंने कहा था कि अगली वीडियो आप लोगों को सिंथेसिस की होने वाली है। आज केवल इंट्रो दूंगा सिंथेसिस का, ओरल केवल एक छोटी सी वीडियो है, इंट्रो इसमें दूंगा आप लोगों का, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसमें आप लोगों की सिंथेसिस की पूरी वीडियो मिलेगी, ठीक है ना। एक ही वीडियो में आप लोगों का पूरा सिंपल हो सकता है कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि सिंपल में देखो 8 रूल है ना, तो उसको कहीं ना कहीं पढ़ाने में अगर सिंपल को केवल आप लोगों का सिंपल का केवल अगर मैं पढ़ाऊँ तो करीब 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें पेशेंस बना करके चलेंगे। देखिए, सिंथेसिस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको वाक्यों का जोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्यों का जोड़ बोलते हैं, ठीक है ना, या संयोजन बोलते हैं। या अगर ओरल लैंग्वेज में बात करें तो क्या हो जाता है? संयोजन हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है? संयोजन होता जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखिएगा, सिंथेसिस जो है यह सामान्यतः 2 भाग से यानी 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला की अगर मैं बात करता हूँ, पहले की, तो वह बना है सिन, ठीक है ना। दूसरे का थेसिस, ठीक है ना, दूसरे का थेसिस। देखिए, पहले का सिन है, दूसरे का थेसिस। देखो, सिन का अगर मैं सिनोनिम लिखूं तो यह होता है टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर। सिन का मीन्स होता है टुगेदर। और थेसिस का मतलब क्या होता है? तो टू वर्क होता है। अगर फ्रेजर वर्ब यूज करें तो यह क्या हो जाता है? टू वर्क होता है, ठीक है ना। देखो, सिन का मतलब टुगेदर होता है और थेसिस का मतलब क्या होता है? टू वर्क होता है, कार्य करना, ठीक है ना। अच्छा, टुगेदर मतलब क्या हो जाता है? तो यह हो जाता है साथ साथ। यह क्या होता है? साथ साथ। और टू वर्क मतलब क्या होता है? तो कार्य करना होता है। क्या होता है? कार्य करना होता है, ठीक है ना। टू वर्क मतलब कार्य करना। मतलब अगर डेफिनेशन की बात मैं करता हूँ सिंथेसिस का, तो देखो, सिंथेसिस एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है जिससे कि आप लोगों का क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल आता ही आता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहली चीज़, तो सिंथेसिस वाक्यों का जोड़ होता है जिसको संयोजन भी कहते हैं। और इसका क्या होता है, अगर मैं बात करूँ तो यह 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। यह क्या? सिन और थेसिस, ठीक है ना। देखो, सिन का मतलब टुगेदर होता है और थेसिस का मतलब टू वर्क होता है, ठीक है ना। टुगेदर मतलब साथ साथ होता है, टू वर्क मतलब कार्य करना होता है, ठीक है ना। अगर देखो, जब, ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं, तो जब 2 या 2 से अधिक वाक्य, जब 2 या 2 से अधिक वाक्य, जब 2 या 2 से अधिक वाक्य मिल करके साथ साथ कार्य करें, तो मिल करके साथ साथ कार्य करें, तो साथ साथ कार्य करें तो उसे वाक्यों का जोड़ या सिंथेसिस कहते हैं। करें तो उसे सिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सिंथेसिस कहते हैं। क्लियर है ना? सिंथेसिस कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे? सिंथेसिस कहते हैं। देखो, मैंने फिर से बताया आप लोगों को कि सिन का अर्थ क्या होता है? टुगेदर मतलब साथ साथ। टू वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य करना, यानी साथ साथ मिल करके अगर कोई वाक्य 2 या 2 से अधिक वाक्य कार्य कर रहा है तो वह क्या कहलाएगा? सिंथेसिस कहलाता है। क्लियर है? यहाँ पे देखो, अच्छा, सिंथेसिस में जो है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे आप लोगों को, जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो फिनाइट वर्ब होती है या फिर टेंस होता है, यानी टेंसेस के बदलने के साथ साथ फिनाइट वर्ब भी बदल जाती है। एक कोटेशन और लिख लेना यहाँ पे कि टेंसेस के, ठीक है ना, टेंस के बदलने के साथ साथ, टेंस के, ये कुछ पॉइंट है जिसको आप लोगों को समझना होगा, ठीक है ना। टेंस के बदलने के साथ साथ फिनाइट वर्ब भी बदल जाती है, ठीक है ना। क्या होती है? फिनाइट वर्ब भी बदल जाती है, ठीक है। फिनाइट वर्ब क्या होती है? अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। यह क्या? फिनाइट वर्ब भी बदल जाती है।
बदल जाती है, फिनाइट वर्ब भी बदल जाती है, ठीक है ना। यदि देखो टेंस बदलेगा तो फिनाइट वर्ब भी बदलेगी। फिनाइट वर्ब दैट मीन्स क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ बी वर्ब, अच्छा बी वर्ब को प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है ना। क्या होता है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है ना, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब भी इसको बोलते हैं। तो बी के अंतर्गत आने वाली जितनी भी सारी वर्ब है ना, उसको क्या हम लोग कहेंगे, फिनाइट वर्ब कहेंगे। जैसे कि अगर मैं पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिखते रहिए साथ में स्टूडेंट, उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए इसको, इसके बाद आगे चलते हैं। दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लेता हूँ तब तक, ठीक है। स्टूडेंट थोड़ा सा मोबाइल, अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो सिंथेसिस होता है वह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। किससे किससे, तो सिन और थेसिस। सिन का अर्थ होता है टुगेदर और थेसिस का अर्थ होता है टू वर्क, मतलब कार्य करना, ठीक है ना। यानी दो या दो से अधिक वाक्य जब एक साथ मिलकर के कार्य करने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। आई होप दैट कि समझ में आ रही होंगी चीज़ें। और यहाँ पे देखो, अब तक यहाँ पे कुछ भी चीज़ें समझने वाली नहीं थी। देखो सिंथेसिस मैंने क्या कहा कि अगर आपका टेंस बदल रहा है तो दैट मीन्स कि फिनाइट वर्ब भी आपकी क्या होगी, बदलेगी। ये तो क्लियर है, ठीक है ना। और बच्चे थोड़ा सा आप लोग ये समझ लीजिएगा कि बी के रूप कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। ये जो बी है ना, ये थोड़ा सा कमाल का है, ठीक है ना, क्योंकि यही बी है जिसका थर्ड फॉर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में। कौन सा है इसका थर्ड फॉर्म, तो बिन है। इसका थर्ड फॉर्म क्या इस्तेमाल करते हैं, तो बिन इस्तेमाल करते हैं। यही बी है जिसका स्ट्रक्चर अगर मैं बात करता हूं तो कुछ देखो, सबसे पहले क्या आ जाएगा, डू और डज आ जाता है। क्या आ जाता है, डू और डज आ जाता है। दूसरी बात पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे इज, एम और क्या आ जाता है, आर आ जाता है। स्टूडेंट देखो यही बी है जिसकी ये सारे के सारे एक्सिलरी वर्ब होते हैं, मतलब कि ये सारी की सारी क्या होती हैं, वर्ब्स होती हैं, पाई जाती हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसके बाद बात करता हूं तो यह हैज़ और क्या आ जाता है, हैव आ जाता है। क्लियर है ना। अगर मैं इसके बाद बात कर रहा हूं तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाता है, वॉज और वेयर आ जाता है, वॉज और वेयर आ जाता है। क्लियर है ना। अच्छा देखो वॉज वेयर, अच्छा हैज़ हैव तो आया ही, इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड आता है, तो क्या आ जाता है, हैड भी आ जाता है। सेल विल नहीं आएगा, सेल विल एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं, तो वो चीज़ें नहीं आने वाली है, ठीक है ना। अच्छा देखो कोई और तो छूटा नहीं है, डू डज, अच्छा इन दोनों का पास्ट फॉर्म डिड होता है, ठीक है ना। इन दोनों का पास्ट फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। देखो बी के इतने सारे रूप हैं जो कि यूज किए जाते हैं, कुछ इस कैटेगरी में यूज किए जाते हैं। देखो यहीं पे अगर आपका कहीं पे सिंपल में डाइवर्ट करने के लिए दिया हुआ, ठीक है ना, और वाक्य से कारण और परिणाम की भावना डिनोट होगी, तो इस बी का आईएनजी फॉर्म डिनोट हो जाता है। इसको हटा करके क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को बहुत सारे सेंटेंसेस में देखने के लिए मिलेंगे, हैविंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा इसको नोट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। सिंथेसिस सामान्यतः किन किन वाक्यों का बनाया जाता है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सिंथेसिस सामान्यतः 3 प्रकार के वाक्यों का बनाया जाता है। हटा दूँ इसको, ठीक है। आई होप दैट कि दिख रहा होगा आप लोगों को अब बेहतरीन तरीके से। देखिए सिंथेसिस, ठीक है ना, इसको बदलने के लिए, ठीक है ना, यानी सिंथेसिस लिख देते हैं यहाँ पे। सिंथेसिस सामान्यतः 3 तरीके से बनाया जाता है, 3 तरीके से बनाया जाता है। कौन कौन से हैं, तो पहला स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस है। देखो अभी भी अब तो कहानी किस्सा स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। पहला क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो यह कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। कुछ चीज़ें और भी बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह क्या हो जाता है, तो यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ध्यान से देखना एक चीज़, ठीक है ना। अच्छा जो सिंपल सेंटेंस होता है वह अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्लॉज होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है,
वह प्रिंसिपल क्लास के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्लास के अकॉर्डिंग होता है, प्रधान उपवाक्य बोला जाता है, ठीक है ना। कंपाउंड सेंटेंस है, इसमें क्या रहेगा तो स्टूडेंट इसमें आपका एक प्रिंसिपल क्लास रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको मिल जाता है कोऑर्डिनेट क्लास। क्या होता है तो यह कोऑर्डिनेट क्लास या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट क्लास। और जब इसके द्वारा निर्माण होता है तो कौन सा होता है, यह दैट मीन्स कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसमें आपका एक प्रिंसिपल प्लस क्या सबऑर्डिनेट क्लास आता है। क्या आता है, सबऑर्डिनेट क्लास आता है, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट क्लास आता है। क्लियर है ना। अब इसके द्वारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। देखो आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो प्रिंसिपल क्लास या सिंपल सेंटेंस की अगर मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ तो देखो स्टूडेंट इसके पकड़ने का एक ही ट्रिक है कि यह क्या है, यह अपने साथ जो होता है, यह अपने साथ केवल एक ही सब्जेक्ट तथा एक ही वर्ब और एक ही कॉम्प्लीमेंट का होना पाया जाता है या ऑब्जेक्ट का होना पाया जाता है, एक ही कॉम्प्लीमेंट का होना पाया जाता है, पाया जाता है। क्लियर है ना। देखो यह क्या होता है, सिंपल सेंटेंस या प्रिंसिपल क्लास, इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट या एक ही वर्ब या एक ही ऑब्जेक्ट और अथवा एक ही कॉम्प्लीमेंट का होना पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक वर्ब नहीं होनी चाहिए, इतनी बातों को ध्यान में रखना। ऑब्जेक्ट हो सकता है लेकिन वह ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य करने लगता है, तो ऑब्जेक्ट भी दो नहीं होने पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो दैट मीन्स क्या होगा, तो वह प्रिंसिपल क्लास होता है, ठीक है ना। अच्छा, प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बड़ा ही क्लोज रिलेशन है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होता है कि एंड आ जाएगा, एज वेल एज आ जाएगा, एज सुन एज आ जाएगा, नो सूनर आ जाएगा, बोथ डॉट डॉट एंड आ जाएंगे। ये सारी चीजें कंपाउंड सेंटेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, इसका शॉर्ट ट्रिक एक कंपाउंड सेंटेंस का अगर मैं बात कर रहा हूं तो कंपाउंड सेंटेंस का शॉर्ट ट्रिक एक है IA²C। आप लोगों को जो प्रॉब्लम होने वाली है ना वो केवल थोड़ी सी सिंपल में होगी, बाकी आप लोगों का बतौर तरीके से समझ में आते चले जाएंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिल्कुल 3 तरीके के क्लास पे निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, तो यह होता है एक नाउन क्लास होता है। क्या होता है, नाउन क्लास होता है, ठीक है ना, एक नाउन क्लास होता है। दूसरा अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह एडजेक्टिव क्लास होता है, एडजेक्टिव क्लास होता है, ठीक है ना, एडजेक्टिव क्लास होता है। अगर मैं तीसरा बात कर रहा हूँ तो यह क्या हो जाता है, यह एडवर्ब क्लास हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, एडवर्ब क्लास हो जाता है। देखो चीज़ें हमको इस वाले को ज़्यादा डिनोट करके चलना होगा थर्ड वाले पोजीशन में, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है ना। कल से स्टूडेंट, अच्छा हाँ, एक टॉपिक और यहाँ पे कहीं नोट वगैरह करके लिख सकते हैं आप लोग, स्टार पॉइंट लगा करके वहाँ पे लिख लो कि क्या होता है सिंथेसिस बनाने से पहले, यानी वाक्यों को जोड़ने से पहले, ठीक है ना। वाक्यों को यहाँ पे लिख देता हूँ, वाक्यों को जोड़ने से पहले उनका हिंदी में अनुवाद कर लें। क्या कर लें स्टूडेंट, उनका हिंदी में अनुवाद कर लें, हिंदी में अनुवाद कर लें। उसके बाद बच्चे आप लोगों को क्या करना होगा, उसके बाद आप लोग उसे सिंथेसिस के रूल लगा करके उसको जोड़ सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आई होप दैट कि बेहतरीन लग रहा होगा स्टूडेंट। देखो टू द टॉपिक बात कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं प्रिंसिपल क्लास के बारे में हम लोग
क्लास ज़्यादा डीपली तरीके से बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल में हमको जितना काम है मैं उतना आप लोगों को समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। देखो इसमें सिंपल सेंटेंस जो है वह सामान्यतः 8 तरीके से बनाया जाता है, ठीक है ना। जो चीज़ें मैं आप लोगों को कल डिस्कस करूँगा, कल पूरा का पूरा सिंपल फिनिश होगा या फिर हाफ फिनिश करेंगे, क्योंकि आधा 8 टाइप्स हैं इसके, तो मैं सोच रहा हूँ कि 4 टाइप्स कल क्लियर करवाऊँगा। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, तब तक के लिए बने रहिएगा वीडियो को, और वीडियो बेहतरीन लगने पे आप लोग इसको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन के ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि वीडियो आप लोगों को समय पे जब भी डालूँ तब भी आप लोगों को मिलती रहे। अल्टरनेट जा रही है वीडियो स्टूडेंट, थोड़ा सा ये ऑफलाइन क्लासेज होने की वजह से ना थोड़ी सी मैटर इधर उधर हो रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए आप लोग। एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का ये सिंथेसिस वगैरह क्लियर करवा दिया जाएगा। मैथ की वीडियो भी 1-2 दिन में आप लोगों का समाकलन स्टार्ट करने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट स्टूडेंट, और मिलते हैं कल वाली वीडियो में। गुड नाइट स्टूडेंट।